नमस्ते। हम सब रोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या हम इसे पूरी तरह से जानते हैं? आज हम कुछ ऐसी कमाल की तरकीबें सीखेंगे जो हमारे काम को न सिर्फ आसान बनाएंगी बल्कि एकदम प्रोफेशनल लुक भी देंगी। तो ये रहा आज का हमारा सफर। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो से, मतलब पैराग्राफ क्या होता है वहां से। फिर कर्सर को कंट्रोल करना सीखेंगे, टेक्स्ट एडिटिंग के प्रो टिप्स जानेंगे और फिर आएंगे कुछ सीक्रेट टूल्स जो हमारा बहुत सारा टाइम बचाने वाले हैं। और आखिर में पेज को एकदम परफेक्ट लुक कैसे देना है वो भी देखेंगे। अच्छा, किसी भी डॉक्यूमेंट की नींव क्या होती है? शब्द, वाक्य? नहीं, असल में सब कुछ एक पैराग्राफ पर टिका होता है। चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए, पैराग्राफ का मतलब सिर्फ टेक्स्ट का एक ब्लॉक नहीं है। ये एक जादुई कंटेनर जैसा है। हमारी सारी फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, स्पेसिंग, सब कुछ इसी में बंद होती है। और इस कंटेनर का ताला है ये छोटा सा निशान, पैराग्राफ मार्क। ये दिखता नहीं, पर सारा कंट्रोल इसी के पास है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? जब भी हम एंटर दबाते हैं तो हम एक नया पैराग्राफ तो बनाते हैं, पर यह नया पैराग्राफ अपने पिछले वाले की सारी आदतें, मतलब सारी फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेता है। इसी वजह से हमारा पूरा डॉक्यूमेंट एक जैसा, बिल्कुल कंसिस्टेंट दिखता है। ठीक है, तो पैराग्राफ की कहानी तो समझ आ गई। अब एडिटिंग करने से पहले हमें डॉक्यूमेंट में तेजी से घूमना सीखना होगा, है ना? और इसकी चाबी है हमारे कर्सर, या कहें इंसर्शन पॉइंट में। इसे कंट्रोल करना सीख लिया तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। हाँ, ये जो छोटी सी लाइन ब्लिंक करती रहती है ना, ये बहुत मामूली सी दिखती है, पर असल में सारा एक्शन यहीं से शुरू होता है। और अगर इसका सही इस्तेमाल सीख लिया तो माउस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो हम सब जानते हैं, लेफ्ट राइट एरो से एक एक कैरेक्टर और अप डाउन से एक एक लाइन। ये तो है नॉर्मल मोड। अब देखिए प्रो मोड। जैसे ही हम कंट्रोल की को साथ में दबाते हैं, बूम, हम एक एक शब्द या पूरे पूरे पैराग्राफ पे जंप करते हैं। ये है असली गेम चेंजर, जिससे टाइम बचता है। चलिए, नेविगेशन तो मास्टर कर लिया, अब बारी है एडिटिंग की। मतलब टेक्स्ट को डिलीट करना, सेलेक्ट करना, मूव करना, वो भी एकदम आसानी से और तेजी से। बैकस्पेस और डिलीट, लगता है दोनों एक ही काम करते हैं, है ना? पर ऐसा है नहीं। बैकस्पेस कर्सर के पीछे यानी लेफ्ट का टेक्स्ट हटाता है और डिलीट कर्सर के आगे यानी राइट का। ये छोटा सा फर्क जानने से ही माउस का इस्तेमाल कितना कम हो जाता है। हम अक्सर टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए माउस को ड्रैग करते हैं, जिसमें कभी ज्यादा तो कभी कम सेलेक्ट हो जाता है। उसे छोड़िए। अब से एक शब्द सेलेक्ट करना हो तो डबल क्लिक, और अगर पूरा पैराग्राफ तो बस ट्रिपल क्लिक। देखिए कितना तेज और सटीक है ये। ओके, अब तक तो हमने वो सीखा जो शायद कुछ लोगों को पता होगा, पर अब बारी है कुछ असली सीक्रेट्स की। ये वो टूल्स हैं जो वर्ड में छुपे हुए हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि एक जगह से कुछ कॉपी किया, फिर दूसरी जगह से, और पहली वाली चीज गायब हो गई? क्लिपबोर्ड एक बार में एक ही चीज याद रखता है, पर वर्ड में एक सुपर क्लिपबोर्ड है जिसका नाम है द स्पाइक। ये एक साथ कई चीजें याद रख सकता है। सोचिए, हमें एक रिपोर्ट बनानी है और अलग अलग पैराग्राफ से एक एक लाइन उठानी है। बस टेक्स्ट सेलेक्ट करके Ctrl+F3 दबाते जाइए। वो सब स्पाइक में जमा होता रहेगा, और जब सब इकट्ठा हो जाए तो एक ही कमांड Ctrl+Shift+F3 से सब कुछ एक साथ पेस्ट। कमाल है ना? अच्छा, मान लीजिए आप कोई डिजाइन बना रहे हैं, कोई ब्रोशर या न्यूज़लेटर, और आपको ये देखना है कि टेक्स्ट डालने के बाद वो कैसा दिखेगा। अब हम कुछ भी टाइप तो नहीं करेंगे ना? इसके लिए वर्ड के पास एक जादू है। हमें बस टाइप करना है =rand 4,5 और एंटर। बस वर्ड हमारे लिए 4 पैराग्राफ बना देगा। हर एक में 5 वाक्य होंगे। हम ये नंबर बदल भी सकते हैं। इससे हम फॉर्मेटिंग और लेआउट को टेस्ट कर सकते हैं बिना असली टेक्स्ट का इंतजार किए। ठीक है, हमने लिखना, एडिट करना और सीक्रेट टूल्स इस्तेमाल करना सीख लिया। अब सबसे जरूरी हिस्सा, अपने डॉक्यूमेंट को एक साफ सुथरा प्रोफेशनल लुक देना। आखिर प्रेजेंटेशन भी तो जरूरी है। एक बहुत ही आम गलती जो हम सब करते हैं, पैराग्राफ्स के बीच में जगह बनाने के लिए बार बार एंटर दबाना। प्लीज ऐसा मत कीजिए। इसके लिए वर्ड में प्रोफेशनल टूल्स हैं, जैसे पैराग्राफ स्पेसिंग। इससे लेआउट हमेशा कंट्रोल में रहता है और एकदम क्लीन दिखता है। ये सेटिंग आपको मिलेगी फॉर्मेट मेन्यू के अंदर पैराग्राफ ऑप्शन में। यहां से आप पैराग्राफ के पहले और बाद में कितनी जगह छोड़नी है ये कंट्रोल कर सकते हैं।
इससे हमारा डॉक्यूमेंट न सिर्फ अच्छा दिखता है बल्कि पढ़ने में भी बहुत आसान हो जाता है। तो ये थी कुछ टिप्स, पर ये तो बस एक शुरुआत है। जरा सोचिए, हम रोज जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उनमें ऐसे कितने ही राज छिपे होंगे जो हमारे काम को और भी आसान बना सकते हैं। तो हमेशा क्यूरियस बने रहिए, खोजते रहिए और सीखते रहिए।